देखें, ये जो पानी आपको नजर आ रहा है ये दुनिया का सबसे साफ तरीन पानी है, लेकिन इसको पीने के लिए आपको एक ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां बगैर इंस्ट्रक्शन के जिंदा वापस आना नामुमकिन है। जी हाँ, ये है अंटार्कटिका। यहाँ इतना ज्यादा पानी मौजूद है कि अगर पूरी दुनिया भी पी ले तो तब भी खत्म ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी की टेंशन तो खत्म हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंटार्कटिका जाना और वहां जाकर खुद को जिंदा रखना इतना ही मुश्किल है जितना चांद पर जाना, क्योंकि यहाँ आप एक जगह पर खड़े भी नहीं रह सकते। इसलिए कि जो जगह अभी आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है, चंद ही मिनट बाद वो बर्फ से ढक जाती है। यहाँ कभी भी गर्मियों का मौसम नहीं आता। 24 घंटे पूरा साल सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। इसीलिए ये जगह आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक और पुरस्कार जगहों में से एक है। अंटार्कटिका की बर्फ इतनी सख्त है कि हजारों साल भी बारिश होती रहे तो ये नहीं पिघलेगी, क्योंकि ये बर्फ आज के जमाने की नहीं बल्कि इंसानों के इस दुनिया में आने से पहले की है। कहा जाता है अगर ये बर्फ पिघल गई तो आधी दुनिया डूब जाएगी, क्योंकि पानी की सतह बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है कि आप चंद घंटे बाद इसी जगह पर दोबारा आएंगे तो वो जगह बर्फ तले दबी मिलेगी। अंटार्कटिका के साथ जो समंदर है वो इतना ठंडा है कि वहां आम जहाज भी नहीं चल सकते। यहाँ तक जाने के लिए स्पेशल शिप्स इस्तेमाल होते हैं। यही नहीं, यहाँ कुछ जगहों पर बर्फ की मोटाई कई कई किलोमीटर तक है। बाज़ ग्लेशियर्स इतने बड़े हैं कि पूरे शहर उनके अंदर छुप सकते हैं। यहाँ कई महीनों तक सूरज गुरूब नहीं होता और कई महीने ऐसे भी आते हैं जब सिर्फ अंधेरा रहता है। इसीलिए अंटार्कटिका को दुनिया की सबसे खतरनाक और पुरस्कार जगहों में शुमार किया जाता है। देखें, ये समंदर के ऊपर हवा में तैरता हुआ एक ऐसा रिजॉर्ट है जो सिर्फ लग्जरी ही नहीं बल्कि फ्यूचर की भी एक झलक दिखाता है। शिबारा रिजॉर्ट सऊदी अरब के रेड सी के जजीरे पर मौजूद एक अलग ही मंजर पेश करता है, जहां आपको आईनों जैसे गोल वाटर विलास मिलते हैं जो दूर से पानी पर तैरती हुई चमकती गेंदों जैसे लगते हैं। यहाँ एक रात रहने की कीमत तकरीबन 3 से 5 लाख रुपए है। इसीलिए इसे फ्लोटिंग मिरर पैराडाइस भी कहा जाता है। ये रिजॉर्ट ज्यादातर सोलर एनर्जी पर चलता है और हर विला में आपको समंदर का 360 डिग्री व्यू मिलता है, जहां प्राइवेसी इतनी ज्यादा होती है कि आपको लगता है जैसे पूरा समंदर सिर्फ आपका हो। यहाँ रहना लग्जरी के साथ नेचर का अजीब मिक्स महसूस करवाता है, और रात के वक्त जब विलास की लाइट्स पानी पर पड़ती है तो पूरा जजीरा किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा मंजर पेश करता है। इसीलिए लोग इसे रियल लाइफ फ्यूचरिस्टिक पैराडाइस भी कहते हैं। ये है दुनिया का आखिरी मुल्क नॉर्वे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से आगे बस बर्फ और ग्लेशियर ही नजर आते हैं। ये मुल्क नॉर्थ पोल के करीब वाक़ है और इसे दुनिया के सबसे हसीन ममालिक में शुमार किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मई से जुलाई के दरमियान यहाँ सूरज मुसलसल 76 दिन तक मुकम्मल तौर पर गुरूब ही नहीं होता। बस तकरीबन 40 मिनट के लिए हल्का सा अंधेरा होता है और फिर आधी रात को भी दिन जैसा उजाला नजर आता है। जहां दुनिया के कई ममालिक में दर्जा हरारत 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, वहीं नॉर्वे में यही दर्जा हरारत 15 से 20 डिग्री के दरमियान रहता है, और जब सर्दियां आती हैं तो दर्जा हरारत -16 डिग्री तक गिर जाता है। नॉर्थ पोल के करीब होने की वजह से यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात का अनोखा नजारा देखने को मिलता है। सर्दियों में सूरज बिल्कुल नजर नहीं आता, जबकि गर्मियों में सूरज डूबता ही नहीं। नॉर्वे में एक हाईवे भी है जिसे दुनिया की आखिरी सड़क कहा जाता है। कहा जाता है कि इसके बाद सिर्फ बर्फ और ग्लेशियर ही है। चीन एक ऐसा मुल्क है जो दरियाओं और पहाड़ों को चीरते हुए अपना रास्ता खुद बना लेता है। गाड़ी पानी पर चलानी हो या ट्रेन को इमारत के अंदर से गुजारना हो या बादलों से ऊंची सड़कें बनानी हो, चीन के लिए ये आम सी बात है। यहाँ तो हद ये है कि चीन ने एक 55 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर हाईवे भी बना डाली है, जिसमें आप पानी के अंदर सफर करते हैं और इर्द गिर्द सिर्फ पानी ही पानी होता है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डैम मौजूद है। अब जो आप सुनने वाले हैं वो वाकई हैरानकुन है। कहा जाता है कि उसने जमीन की रोटेशन को मामूली सा स्लो कर दिया है और ये अजीम डैम तकरीबन 17 साल में मुकम्मल हुआ। चीन न सिर्फ पहाड़ों को चीरकर सड़कें बनाना जानता है, बल्कि ऐसी लिफ्ट्स भी बना चुका है जो इंसान को पहाड़ से जमीन तक ले आती है। यहाँ 57 मंजिला इमारत सिर्फ 19 दिनों में तैयार की गई, जबकि एक पल सिर्फ 43 घंटों में खड़ा कर दिया गया। चीन की सड़कें पहाड़ों के गिर्द सांप की तरह घूमती है
और कुछ हाईवेज बादलों से भी ऊपर दिखाई देती है। यहाँ बुलेट ट्रेन्स 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ती है। वाकई ये मुल्क नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। क्या आपको पानी में रहना पसंद है? मराका आइलैंड के अंडर वाटर होटल चले जाएं। अब आप कहेंगे हम पानी के अंदर कैसे रहेंगे? तो दरअसल इस होटल का खास बेडरूम समंदर के अंदर बनाया गया है, जहाँ चारों तरफ ताकतवर ग्लास लगा हुआ है। यहाँ सोते वक्त आपके इर्द गिर्द मछलियाँ, शार्क्स और दूसरी समुद्री मखलूक तैरती नजर आती है। इस रूम की दीवारें आम शीशे की नहीं बल्कि खास ताकतवर एक्रिलिक ग्लास से बनी है, ताकि समंदर का दबाव बर्दाश्त किया जा सके। रात के वक्त जब बाहर सिर्फ नीला पानी और तैरती मखलूक नजर आती है तो पूरा मंजर किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है। द मुर्का का बेडरूम समंदर की सतह से तकरीबन 16 फुट नीचे मौजूद है। लोग अपने बिस्तर पर लेटे लेटे समंदर की पूरी दुनिया देख सकते हैं। यहाँ एक रात गुजारने के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। रूम के ऊपर वाला हिस्सा लग्जरी विल्ला की तरह बनाया गया है, जबकि नीचे अंडर वाटर बेडरूम मौजूद है। लोग कहते हैं कि यहाँ रहते हुए ऐसा लगता है जैसे इंसान समंदर के अंदर किसी खुफिया दुनिया में पहुंच गया हो।